आज तुम्हारे बीच में मैं जो लाइव कर रहा हूँ, ये लाइव सामान्य लाइव नहीं है। ये अपने आप में तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाला लाइव है, तुम्हें कुछ प्रदान करने वाला लाइव है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में बेहतर कर देने वाला लाइव है। मेरे पास निरंतर रोज धन्यवाद आ रहे हैं, रोज लोग धन्यवाद कर रहे हैं मुझे, रोज लोग मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लोगों को लाभांश प्राप्त हो रहा है। आज से पहले तुमने कभी किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी धर्म स्थान पे, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी श्रेष्ठ जगह में ये महसूस तुमने किया नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। टेस्ट करना, स्वाद लेना, फिर बताना। जल्दबाजी मत करना, स्किप मत करना। जल्दी जल्दी दुनिया भर की रील्स देखने के चक्कर में तुम अपने जीवन की अलौकिक चीज भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ तुम ढनंग कर आ गए। इसके पीछे परमात्मा की कोई बड़ी अलौकिक कृपा है, कोई बड़ी भगवती की परम्बा की अनुकंपा है, जिनके कारण से तुम्हें ये प्राप्त हो रहा, तुम्हें ये मिल रहा है। ये यूं ही नहीं मिलता किसी को कुछ। ये जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। आज तुम एहसास करोगे कि भगवान तुम्हारे साथ में है। आज तुम एहसास करोगे परमात्मा तुम्हारी बात सुन रहा है। आज तुम एहसास करोगे कि ईश्वर तुम्हारे ही साथ है। पर ये सब बातें नहीं है केवल, ये तुम सच में फील करोगे, तुम एहसास करोगे। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। संयमी जीवन ही कुछ दिला पाता है तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में। किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट है तो आज का दिन, आज का दिवस, आज का काल, आज का मुहूर्त आपके लिए। आज देखते हैं किनके भाग्य में परमात्मा ने वो अंश लिखे हैं, वो लाभांश लिखे हैं जिनको प्राप्त होगा। तुम्हें क्या महसूस होगा वो बता रहा हूं कि तुम्हारे भाल कपाट पर, माथे की लकीरों पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे कोई कुछ लिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाग्य यहीं पर लिखी है, और यहां अगर कुछ पहले से गड़बड़ लिखा है तो वो ठीक होने लग जाएगा। सही समय पे सही चीज का आंकलन कर लेने वाला बड़ा हो जाता है। सही समय पे सही चीज को पहचान लेने वाला बड़ा हो जाता है। सही समय पे, सही काल में, सही परिस्थिति में, सही सिचुएशन में अपने आप को बेहतर बना लेने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है। और जो अच्छे संतों को पहचान लेता वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, थोड़ी सी कृपा चाहिए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दो भाई हैं, एक बहुत सफल है, एक बहुत असफल होता जा रहा है रोज का रोज। कारण क्या है? सारे साधन है उसके पास, सारी व्यवस्थाएं हैं उसके पास, बढ़िया टीम है उसके पास, बेहतरीन लोग हैं, आईएम के लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा ऑफिस नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। हम लोग कहते हैं हमारे पास अच्छी टीम नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। हम लोग कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनके पास सब कुछ था, उसके बाद भी असफल हो गए। बड़ा कारण बता रहा हूं आपको, वो रीजन जो है उसी का नाम भाग्य है। क्योंकि समुद्र मंथनम कृत्वा, और बच्चों, हरे है लक्ष्मी हरे विषम और भाग्यम फलति सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। मेरे श्लोकों से भगवान का आवाहन भी हो रहा है और तुम्हें समझाया भी जा रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए आंख बंद करके ये लाइव सुनना और लाइक जरूर करना। तुम्हारे लाइक से किसी के प्राण बच सकते हैं। ये आज का जो लाइव है वो तुम्हारा परिवार बचाने के लिए, तुम्हारा घर बचाने के लिए, तुम्हारी लव लाइफ बचाने के लिए, तुम्हारा मैरिटल लाइफ बचाने के लिए, तुम्हारा जीवन बचाने के लिए, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए, तुम्हें सफल बनाने के लिए है। इस लाइव को बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से सुनना। इससे आज के आज परिवर्तन होगा, आज के आज तुम चेंज हो जाओगे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ये छोटा सा चैलेंज लेकर देखो। कुछ मिनटों तक अलार्म लगा करके बैठ जाओ चुपचाप। आज बिल्कुल निरुत्तर हो जाना। आज कुछ दिमाग मत लगाओ, आज अपना दिमाग लगा करके सर्वनाश मत करो। तुम्हारा विवेक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज शांत मन से बैठो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे अभी के अभी, कभी ना कभी नहीं, वो अभी के भी कृपा करेंगे। तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी, तो वो हमारी सुनेंगे अभी के अभी। वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। तुम बस जुड़े रहना, तुम बस डटे रहना। कोई फिलॉसफी में मत पढ़ना। तुम ये आडंबर और प्रपंच समझ करके मत जुड़ो। तुम इसको अंधविश्वास मत समझो। जब तुम्हें एहसास हो तब तुम मानना। मैं तुमसे बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि तुम अंडरस्टैंड करके समझो, तुम समझ कर अंदर प्रवेश करो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम अंधविश्वास में आओ। तुम आंख बंद करके बैठकर तुम्हें क्या ही जाएगा। हो सकता है तुम्हारा अंधविश्वास टूट जाए, हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो, जो यहां वहां भटक रहा वो ठीक हो जाए। हो सकता है तुम्हें आज भगवान की ताकत का पता चल जाए। अगर तुम्हें
आभास हो रहा है भगवान का तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि हाँ सच में कुछ हो रहा है तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें सच में तुम पहली बार यहाँ आए हो और तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है तो हर हर महादेव लिखे बगैर बिल्कुल मत जाना। और इस वीडियो को लाइक तो जरूर 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 करना। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए पापो हम। क्या बोलना है? पापो हम। फिर बोलिए पाप कर्मा हम। क्या बोलना है? पाप कर्मा हम। पापात्मा। क्या बोलना है? पापात्मा। फिर बोलना पाप संभव। क्या बोलना है? पाप संभव। फिर बोलिए त्राहि माम। बोलिए त्राहि माम। फिर बोलिए पार्वती नाथ। क्या बोलना है? पार्वती नाथ। फिर बोलिए सर्व पापो। फिर बोलिए सर्व पापो। फिर बोलिए हरो भव। क्या बोलना है? हरो भव। इस प्रार्थना में जरूर सम्मिलित हो। ये प्रार्थना में, ये अर्जी में सम्मिलित होकर के तुम्हारे जीवन में आज के आज परिवर्तन होगा। आज के आज तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। आज के आज तुम्हें यह महसूस होगा कि तुमने कुछ पा लिया है। आज के आज तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कुछ अलौकिक होने लगा है। आज की का दिन, आज की रात्रि और कल सवेरा अलग होगा। आप इस प्रार्थना में बहुत मन से सम्मिलित होइए। आपका मन पवित्र हो, आपकी आत्मा निश्चल हो और आप निष्प्रपंच हो। जीवन में, दुनिया में आप भगवान के बच्चे हो। ईश्वर तुम्हारी हर मनोरथ की पूर्ति करे, तुम्हारे हर इच्छाओं की पूर्ति करे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वो शक्ति परमात्मा प्रदान करे कि तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे चलो। आप अपना निजी धर्म निभाओ। किसी का पत्नी धर्म है, किसी का पति धर्म है, किसी का भाई धर्म है, किसी का प्रेमी प्रेमिका धर्म है, किसी का व्यापारिक धर्म है, किसी का नौकरी धर्म है। अपने धर्म को पूरी तरह से हम निर्वाहन कर पाए, ऐसी मुझे कृपा करना, ऐसी करुणा करना मेरे नाथ, मेरी कृपा निधान, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, ऐसी कृपा करना कि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो नहीं हो जाएगा। और जिनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच किया कराया, तंत्र मंत्र यंत्र और कोई बुरी समस्या है जिनके अंदर, उनका लाइफ ठीक करने के लिए बस एक ही तरीका है। आपको देवदार की लकड़ी, चीनी, देसी घी, ये तीनों चीजें मिला करके ओम हम सम लम क्षम भैरवाय नमः, हम सम लम क्षम भैरवाय नमः स्वाहा, हम सम लम क्षम भैरवाय नमः स्वाहा, ये बोलकर आप भगवान भैरव भगवान के नाम पर 7 आहुतियां 7 दिन तक लगातार दो। आपके ऊपर किया कराया तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ये रोज मैं परिवर्तन लाता हूं। मैं रोज तुम्हें कुछ नया बताता हूं। मैं रोज तुम्हारे जीवन को नया कर देता हूं। मैं हर दिन तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं। तुम गलत सोचते हो कि मैं यहां बैठा हूं, मैं एक्चुअली तुम्हारी तरफ होता हूं और तुम्हारे साथ होता हूं। तुम में से जो बात ये समझ जाएगा उसके लिए ये लाइव है, जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए ये लाइव नहीं है। तुम लाइक नहीं करते मेरे कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां आ गए, परमात्मा ने तुम्हें यहां भेज दिया, तुम कुछ प्राप्त कर ले जाओगे, मुझे मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम एक बार ये वीडियो अगर लाइक करोगे तो मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में और लाभ होगा। आज तुमने देखा कि तुम्हारे भाल कपाट पर भगवान ने स्वयं आकर के कुछ लिखा। अगर ये स्मृतियां तुमको ठीक लगी हो, आज मैंने कुछ ऐसा आवाहन किया, ऐसे मंत्र बोले जिससे तुम्हारे भाग्य कपाट पर चेंज हो गया। आज के आज तुमने जीवन परिवर्तित कर लिया। आज के आज तुमने कुछ नया प्राप्त कर लिया। आज के आज ही तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। ये चमत्कार तुमने पहले कभी देखा न होगा, आज तुम्हें ये पहली बार अवसर लगा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। हर हर महादेव।